दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। अपन बात करेंगे आज स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की। और आगे मैं आपके सामने लेक्चर लेके आऊंगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और स्टेच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, चलिए उनकी बात अपन आगे करेंगे। पर आज इंपॉर्टेंट बात है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की। और आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, तो भैया आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये चर्चा में आया होगा तब तो कर रहा हूं। तो आइए किन के बारे में है ये और कहां पे बन रहा है, सारी जानकारी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ इन लाइनों के साथ। ये लाइनें हैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी हमें क्या करना है, बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है, इस पीएससी के विभिन्न विभिन्न आयामों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन पंक्तियों के साथ आज का लेक्चर जो हमें जीवन के बहुत सारे आयाम सिखाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की महत्वपूर्ण बातें इन पंक्तियों के साथ। अब आगे हमारा अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो ये है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका स्टेच्यू है। सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका स्टेच्यू है और आखिर इसका नाम इक्वलिटी ही क्यों रखा, और दूसरे नाम रखे जा सकते थे। तो भैया आपके सामने चार ऑप्शन है, शंकराचार्य, सरदार पटेल, रामानुजाचार्य और रामदास। अपने सामने चार ऑप्शन है और इन ऑप्शंस में से आप देखिए कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो देखिए हम आते हैं सही आंसर के साथ और सही आंसर है रामानुजाचार्य। आदरणीय रामानुजाचार्य जी के जो स्टेच्यू उनका बना है उसे हमने कहा है यूनिटी स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि इन्होंने समाज के सभी धर्म के लोगों, सभी वर्ग के लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। इन्होंने समानता की बात की थी, इस वजह से इन्हें इनके स्टेच्यू को नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये सदैव समानता की बात को आगे बढ़ाते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। और ये किसका है, रामानुजाचार्य जी का है। और जो कि इनकी जन्म शताब्दी पर बनाई जा रही है यह प्रतिमा, यह स्टेच्यू, मतलब इनके जन्म को 1000 ईयर पूरे हो गए हैं, इस वजह से इनकी इनका स्टेच्यू बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया मुचिंतल गांव हैदराबाद, बाचा गांव उत्तराखंड, मत्तूर गांव शिमोंग डिस्ट्रिक्ट और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए विच वन इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा सही है। तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये है कहां पे। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी मुंचितल गांव हैदराबाद में चिन्ना जीआर स्वामी आश्रम में इसकी स्थापना की जा रही है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की। तो कौन सा आश्रम है, तो ध्यान रखिएगा चिन्ना जीआर स्वामी आश्रम है। और कहां पे है ये, हैदराबाद में है। हैदराबाद के समीप ही एक गांव है, हैदराबाद के आउटर मोस्ट एरिया में है ये। ठीक है, और ये लगभग 40 एकड़ में फैली हुई जगह है जहां पे स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारे सामने, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है, आखिर इसकी हाइट कितनी है। देखिए पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि भैया स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की हाइट कितनी है। तो भैया 270 फीट, 247 फीट, 216 फीट या 343 फीट। तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर आपके सामने है कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की जो हाइट है टोटल, देखिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, इसलिए ये घंटी जी बजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 216 फीट हाइट है किसकी, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की। ध्यान रखिएगा 216 फीट। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले करंट अफेयर की पूरी सीरीज एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए इरा ऐप में है। आप ऐप लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दे रखी है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी करंट अफेयर सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगली बात करते हैं, तो हिंदी की एक सीरीज है हमारी मेंस मुख्य परीक्षा को लेके हिंदी के लिए, और उसमें सारा कुछ हिंदी कवर होगा। वो है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, आप ऐप डाउनलोड करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संत थे। या हमसे यह पूछा जा सकता है कि भैया रामानुजाचार्य ने भैया क्या किया या किस संप्रदाय को आगे बढ़ाया या किस संप्रदाय के
प्रवर्तक में से एक थे, प्रवर्तक तो नहीं कहे जाएंगे पर उसको बढ़ाने वालों में से एक थे। तो शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। तो भैया आपके सामने ये है आंसर और ये है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा उसको ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रामानुजाचार्य जी थे और वो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते थे। इनका जन्म हुआ है 1017 एडी में, ईस्वी में। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि संत रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया, किस वाद का प्रतिपादन किया, ये आपको बताना है। तो भैया आप बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, अद्वैतवाद का, विशिष्ट द्वैतवाद का, द्वैत द्वैतवाद का, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा यहां पे कि शंकराचार्य की विचारधारा थी अद्वैतवाद की, और अद्वैतवाद की विचारधारा का खंडन किया था रामानुजाचार्य जी ने, और उन्होंने एक नया वाद दिया था जिसको हम कहते हैं विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। ध्यान रखिएगा, द्वैतवाद से थोड़ा सा भिन्न है विशिष्ट अद्वैतवाद। तो ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया है। और अक्सर हमसे पूछा जाता है ना, कि ये वाद किसने दिया, ये वाद किसने दिया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, एमपीपीएससी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और व्यापम और एसआई के एग्जाम्स में भी आता है। अगली बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन के साथ बात करते हैं आपसे, और ये है रामानुजाचार्य जी का वास्तविक नाम। घंटी जी बज गई हैं तो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो संत रामानुजाचार्य जी का वास्तविक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये भी पूछा जा सकता है कि संत रामानुजाचार्य जी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इलाया पेरुमल, वेंकटेश पेरुमल, पूर्ण पेरुमल, वेंकटेश इलाया। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, और इसका आंसर अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो इसका आंसर है इलाया पेरुमल। संत रामानुजाचार्य जी का वास्तविक नाम या दूसरा नाम इलाया पेरुमल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। संत रामानुजाचार्य आप पढ़ लेंगे पर उनके वास्तविक नाम पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ हमारे सामने फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ, और हमारा अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के 9 ग्रंथों का समूह किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य ने 9 ग्रंथों की रचना की, और 9 के 9 जो ये थे ये संस्कृत भाषा में थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे साहित्य के इतिहास में। तो चार ऑप्शन है, महारत्न, वैष्णव दीपिका, नवरत्न, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 ग्रंथ हैं, इसलिए इनके ग्रंथों को नवरत्न कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नवरत्न एक अकबर के दरबार में थे और इनके ग्रंथों को कहा जाता है नवरत्न। तो ध्यान रखिएगा, दरबार की बात अलग होगी और ग्रंथों की बात अलग होगी। तो रामानुजाचार्य जी के 9 ग्रंथों को नवरत्न कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये आंसर आपके सामने है, नवरत्न। रामानुजाचार्य के 9 ग्रंथों के समूह को नवरत्न कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके नवरत्न जो उन्होंने लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उन्होंने यह किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और अगला है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किसने किया है? तो ध्यान, नरेंद्र जी मोदी, चंद्रशेखर राव, वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आप बताइए विच वन इज करेक्ट। तो आइए आंसर के साथ अपन बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र जी मोदी जी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगली बात हमारी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज है, स्पर्धा नाम से। आप उसको ज्वाइन करें और आपको पूरे टेस्ट पुराने भी मिलेंगे और नए टेस्ट जो शेड्यूल्ड टाइम पे हैं वो आएंगे। ऐसा नहीं कि आप आज ज्वाइन करेंगे तो आपको पुराने टेस्ट नहीं मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप 8839483105 पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन है आपके सामने, 10 जनवरी 2022, 12 जनवरी 2022, और 4 फरवरी 2022, और 5 फरवरी 2022। तो ध्यान रखिएगा, एकदम लेटेस्ट न्यूज है, 5 फरवरी 2022 को स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये,
तो ये लीजिए आपके सामने आंसर के साथ उपलब्ध है हम कि 5 फरवरी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना 5 फरवरी 2022 को की गई और ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। और अब आपको मैं बता दूं कि यही दिन है जो उनकी जन्म शताब्दी का दिन है, किसके, हमारे रामानुजाचार्य जी के। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू कौन सा है। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू कौन सा है, क्योंकि अभी हम स्टैच्यू की तो बात करते आ रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है, ग्रेट बुद्धा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ वननेस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट होगा। आप बताएं क्या होगा। तो भैया आपको मैं बता देता हूं कि जो ग्रेट बुद्धा है, ग्रेट बुद्धा ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू है। भैया घंटी जी बज गई है, बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो भैया आपके सामने राइट हैंड साइड में आपके बुद्धा जी की प्रतिमा दिख रही होगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिटिंग स्टैच्यू है। और ध्यान रखना है इसकी हाइट 302 फीट है। और इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये थाईलैंड में स्थित है। और दूसरे नंबर का दुनिया का सबसे ऊंचा सिटिंग स्टैच्यू जो है वो रामानुजाचार्य जी का है, 216 फीट का, जिसका उद्घाटन 5 फरवरी को हैदराबाद में किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है। तो ग्रेट बुद्धा ध्यान रखिएगा, थाईलैंड में है ये ध्यान रखिएगा, और दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू है ये ध्यान रखिएगा। और भारत में जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का सिटिंग स्टैच्यू है और इसकी हाइट है 216 फीट। ठीक है, तो अभी स्टैच्यू बहुत सारे बन रहे हैं, कभी डेटा में चेंज आए तो अपडेट रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई जानकारी के साथ। तब तक लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें जितना संभव हो। थैंक यू वेरी मच।